री की मात्रा पढ़ने लिखने का आसान तरीका। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से री की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूँ। अगर आपको री की मात्रा वाले शब्द पढ़ने लिखने में दिक्कत आती है तो आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना है। इस क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर री की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से। पहले अपन ये जानेंगे री की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने री की मात्रा का उच्चारण सीख लिया तो मेरा यकीन मानिए आप बिल्कुल आसान तरीके से री की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है। तो री की मात्रा किससे निकल के बनती है? री से। किससे निकल के बनती है? री से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये री की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में कैसे लगी हुई मिलेगी? जैसे कि यहाँ पे का में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के नीचे की तरफ लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसे ही मात्रा का के साथ लगी तो अपन का उच्चारण कैसे करेंगे? क्री। कैसे करेंगे? क्री। आपको करने के तेजी के साथ इसका उच्चारण निकालना है। इसको अपन कैसे पढ़ते हैं? री करके। इसकी मात्रा को भी री करके पढ़ेंगे। का में लगी तो क्री कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे सा में री की मात्रा लगी तो श्री, पा में री की मात्रा लगी तो बोलिए पा से हो जाएगा प्री, दा में री की मात्रा लगी तो दा से हो जाएगा द्री। आ रहा है समझ में? बिल्कुल आसान होता है करने के। मात्रा की पहचान करनी है। यह किसकी मात्रा है? री की मात्रा। अगर ये मात्रा का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर में आपको मिलती है तो आपको करने के उस अक्षर से री का उच्चारण जोड़ना है। किसका जोड़ेंगे? री का। कैसे जोड़ेंगे? चलिए एक बार फिर से देखिए। यहाँ पे सा के अंदर री की मात्रा कैसे पढ़ेंगे? श्री। पा में री की मात्रा है पा से प्री, दा में री की मात्रा है दा से द्री, का में री की मात्रा है तो का से क्री। आए समझ में? इस तरीके से री की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ाना सिखाया हूँ, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है। इस शब्द को पढ़ने के लिए अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, इसके अंदर पहला अक्षर पहचानी है। पहला अक्षर कौन सा है? का के अंदर यहाँ पे री की मात्रा है। किसकी मात्रा है? री की मात्रा। प्लस दूसरा अक्षर कौन सा है? शा। प्लस तीसरा अक्षर कौन सा है? यहाँ पे का। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण सीख लिया तो आप इस शब्द की मदद से री की मात्रा के सभी तरीके के शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, क्योंकि इस शब्द के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ। अच्छे से इस शब्द को आपको देखना है किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। चलिए देखिए, का में री की मात्रा है क्री, का के अंदर री की मात्रा है तो का को कैसे पढ़ेंगे? क्री करके। कैसे? का में री की मात्रा है क्री, श क तो मिलके बन जाएगा कृषक। कैसे पढ़ेंगे? कृषक। आए समझ में? दोस्तों स्टार्टिंग में आपको उच्चारण करने में दिक्कत आएगी, लेकिन आप इसकी जैसे से प्रैक्टिस करते जाओगे आप बिल्कुल आसान तरीके से इनका उच्चारण करना भी सीख जाओगे और री की मात्रा वाले शब्दों को सही से पढ़ना लिखना भी सीख जाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको अच्छे से देखना है किस तरीके से इनका उच्चारण किया जाता है। चलिए एक बार फिर से देखिए। आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, का में री की मात्रा क्री, श क तो मिलके बन जाएगा कृषक। कैसे पढ़ेंगे? कृषक। आइए समझ में? इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका है, बस करने के आपको री की मात्रा की पहचान करनी है और री की मात्रा का सही से उच्चारण करना है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। चलिए देखिए, गा में री की मात्रा है ग्री, हा में छोटी की मात्रा ही, अणा में बड़ी की मात्रा अणी तो मिलके बन जाएगा गृहिणी। कैसे पढ़ेंगे? गृहिणी। माँ में री की मात्रा मृ, दू ल तो मिलके बन जाएगा मृदुल। कैसे पढ़ेंगे? मृदुल। माँ के अंदर री की मात्रा है मृ कर दो, मृदुल। कितना आसान है। पा में री की मात्रा प्री, अद था, वा में बड़ी की मात्रा वी, ध और आ मिलके बन जाएगा पृथ्वीधर। कैसे पढ़ेंगे? पृथ्वीधर। पहले पृथ्वी पढ़ो, उसके बाद धर पढ़ो, दोनों को मिला दो पृथ्वीधर। इस तरीके से आप इनको दो दो करके ही पढ़ सकते हो, क्योंकि बड़े बड़े शब्द जितने भी होते हैं ये दो दो शब्दों से मिलके बने होते हैं। तो आपको करने के बड़े बड़े शब्दों को, जैसे कि 4 अक्षर वाले शब्द हो गए, 5 अक्षर वाले शब्द हो गए, 6 अक्षर वाले शब्द हो गए, ये सभी शब्द का 2 शब्दों से मिलके बने होते हैं।
तो आप इनको दो दो करके ही पढ़ सकते हो। कैसे? पहला आपको पृथ्वी पढ़ना है, इसके बाद धर पढ़ना है, दोनों को मिला दो, पृथ्वी धर। सन से का में री की मात्रा क्री ती, तो मिलके बन जाएगा संस्कृति। कैसे पढ़ेंगे? संस्कृति। री ती क, तो मिलके बन जाएगा ऋतिक। घा में री की मात्रा घृ, अणा में छोटी की मात्रा अणी, त, तो मिलके बन जाएगा घृणित। कैसे पढ़ेंगे? घृणित। अ मा में री की मात्रा मृ, त, तो मिलके बन जाएगा अमृत। कैसे पढ़ेंगे? अमृत। ऋ शी माँ में छोटू की मात्रा मु, ना में छोटी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा ऋषि मुनि। कैसे पढ़ेंगे? ऋषि मुनि। पहले ऋषि पढ़ाना है, इसके बाद मुनि पढ़ाना है, दोनों को मिला देना है, ऋषि मुनि। वृन दा व न, तो मिलके बन जाएगा वृंदावन। कैसे पढ़ेंगे? वृंदावन। का में री की मात्रा क्री, पा ला में छोटू की मात्रा लू, तो मिलके बन जाएगा कृपालु। कैसे पढ़ेंगे? कृपालु। ऋ षि, तो मिलके बन जाएगा ऋषि। पा में री की मात्रा प्री, श त, तो मिलके बन जाएगा प्रिशत। पा में री की मात्रा प्री, आधा श और ठा मिलके बन जाएगा पृष्ठ। भा में बड़ू की मात्रा भू, माँ में छोटी की मात्रा मी, तो मिलके बन जाएगा भूमि। इसको अपन ने कैसे पढ़ा? पृष्ठ, इसको पढ़ा भूमि, दोनों को मिला दिया तो पृष्ठ भूमि। पा में री की मात्रा प्री, आधा थ, वा में बड़ी की मात्रा वी, रा ज, तो मिलके बन जाएगा पृथ्वीराज। कैसे पढ़ेंगे? पृथ्वीराज। पहले पृथ्वी पढ़ो, इसके बाद राज पढ़ो, दोनों मिला दो पृथ्वीराज। श्रृंग गा और आ मिलके बन जाएगा श्रृंगार। कैसे पढ़ेंगे? श्रृंगार। पा में री की मात्रा प्री, आधा था, वा में बड़ी की मात्रा वी, तो मिलके बन जाएगा पृथ्वी। कैसे पढ़ेंगे? पृथ्वी। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है, तभी आपको सही से पढ़ाना आएगा। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है? पा। पा के अंदर कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा भी है और आपदेन की मात्रा भी है। दूसरा अक्षर है का के अंदर री की मात्रा है। तीसरा अक्षर है ता। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे, चलिए देखिए। पा के अंदर आ की मात्रा भी, आपदेन की मात्रा भी, तो कैसे पढ़ेंगे? प्रा, का में री की मात्रा क्री त, तो मिलके बन जाएगा प्राकृत। कैसे पढ़ेंगे? प्राकृत। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। दोस्तों स्टार्टिंग में पढ़ने में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन आप जैसे जैसे इनकी प्रैक्टिस करते जाओगे आपके लिए आसान होता चला जाएगा। कैसे पढ़ेंगे? पा के अंदर आ की मात्रा भी, आपदेन की मात्रा भी है, तो आपको डायरेक्ट पढ़ना है प्रा, का में री की मात्रा क्री त, तो मिलके बन जाएगा प्राकृत। कैसे पढ़ेंगे? प्राकृत। आइए समझ में, इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। अब आगे देखिए। माँ में री की मात्रा मृ त जी व, तो मिलके बन जाएगा मृत्युजीव। कैसे पढ़ेंगे? मृत्युजीव। का में री की मात्रा कृ षि मन त्रि, तो मिलके बन जाएगा कृषि मंत्री। पहले कृषि पढ़ो, उसके बाद मंत्री पढ़ो, दोनों मिला दो कृषि मंत्री। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से री की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको री की मात्रा वाले शब्दों को लिखना भी सिखाया हूँ। एक ही क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से री की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे, लेकिन करने के पड़ेगा आपको आज की क्लास को अच्छे से पूरी देखना पड़ेगा। अब आगे देखिए। री ते श, तो मिलके बन जाएगा रितेश। रि श भ, तो मिलके बन जाएगा ऋषभ। ता में री की मात्रा त्रि ती ये, तो मिलके बन जाएगा तृतीय। गा में री की मात्रा गृह ह मन त्रि, तो मिलके बन जाएगा गृह मंत्री। वा में री की मात्रा व्री शा स न, तो मिलके बन जाएगा वृक्षासन। कैसे पढ़ेंगे? वृक्षासन। श्रृंग ख लामा की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा श्रृंखला। का में री की मात्रा क्री पा ल, तो मिलके बन जाएगा कृपाल। प्री थ
क तो मिलके बन जाएगा पृथक। ऋ षि देव तो मिलके बन जाएगा ऋषिदेव। पहले ऋषि पढ़ो उसके बाद देव पढ़ो, दोनों मिला दो ऋषिदेव। दा में री की मात्रा द्रि, आधा शा, टा में छोटी की मात्रा टी, को हण तो मिलके बन जाएगा दृष्टिकोण। कैसे पढ़ेंगे? दृष्टिकोण। वा में री की मात्रा व्री, ह तो मिलके बन जाएगा वृहत। का में री की मात्रा कृ, त्रि म तो मिलके बन जाएगा कृत्रिम। ब्रि जे श तो मिलके बन जाएगा ब्रिजेश। अ मा में री की मात्रा मृ, त स और आ मिलके बन जाएगा अमृतसर। कैसे पढ़ेंगे? अमृतसर। गा में री की मात्रा गृह, ह आधा सा और था मिलके बन जाएगा गृहस्थ। कैसे पढ़ेंगे? गृहस्थ। मा में री की मात्रा मृ, त क तो मिलके बन जाएगा मृतक। वृ ष भ तो मिलके बन जाएगा वृषभ। आ मा में री की मात्रा मृ, ता तो मिलके बन जाएगा अमृता। का में री की मात्रा कृ, षि दे श तो मिलके बन जाएगा कृषिदेश। मा में री की मात्रा मृ, ग रा ज तो मिलके बन जाएगा मृगराज। पहले मृग पढ़ो उसके बाद राज पढ़ो, दोनों मिला दो मृगराज। का में री की मात्रा कृ, ति म तो मिलके बन जाएगा कृत्रिम। हा में री की मात्रा हृ, द ए तो मिलके बन जाएगा हृदय। श्री ज न तो मिलके बन जाएगा सृजन। दीर्घ दृष्टि तो मिलके बन जाएगा दीर्घ दृष्टि। पहले दीर्घ पढ़ो उसके बाद दृष्टि पढ़ो, दोनों मिला दो दीर्घ दृष्टि। माँ में री की मात्रा मृ, अदत्ता या में छोटू की मात्रा यू, दंड तो मिलके बन जाएगा मृत्युदंड। कैसे पढ़ेंगे? मृत्युदंड। भा में री की मात्रा भ्री, कु टी तो मिलके बन जाएगा भ्रीकुटी। का में री की मात्रा क्री, पा और अणा मिलके बन जाएगा कृपाण। मा में री की मात्रा मृ, दंग ग तो मिलके बन जाएगा मृदंग। सन से का में री की मात्रा क्री, त तो मिलके बन जाएगा संस्कृत। कैसे पढ़ेंगे? संस्कृत। तृणमूल। कैसे पढ़ेंगे? तृणमूल। पहले तृण पढ़ो उसके बाद मूल पढ़ो, दोनों मिला दो तृणमूल। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से री की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखे हैं किस तरीके से इनको लिखा जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ, बस करने के आपको अच्छे से आज की क्लास को पूरी देखना है। जैसे कि अपन को पहला शब्द लिखना है सृजन। क्या लिखना है? सृजन। अब दोस्तों इन शब्दों को लिखने का बहुत आसान सा तरीका है। आपको करने के शब्द का उच्चारण सुनना है किस तरीके से हो रहा है, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि अपन को लिखना है सृजन। सृजन के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? श्री। जैसे सृजन बोलेंगे श्री, श्री कब होएगा? सा के अंदर री की मात्रा श्री हो गया, प्लस सृजन। जन बोलेंगे तो जा गया, सृजन यहाँ पे ना गया तो मिलके बन गया ये सृजन। कितना आसान है, बस करने के आपको शब्द का उच्चारण सही से सुनना है। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे मृदुल। क्या लिखेंगे? मृदुल। मृदुल के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? मृ। जैसे मृदुल बोलेंगे मृ, मृ कब होएगा? माँ के अंदर ई की मात्रा मृ हो गया, प्लस मृदुल। दुल बोलेंगे तो दा में छोटू की मात्रा आ गई, मृदुल यहाँ पे ला गया तो मिलके बन गया ये मृदुल। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे मृतक। क्या लिखेंगे? मृतक। मृतक के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? मृ। जैसे मृतक बोलेंगे मृ, माँ में री की मात्रा मृ हो गया, मृतक यहाँ पे का गया, मृतक यहाँ पे का गया तो मिलके बन गया ये अपने मृतक। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे अमृत। क्या लिखेंगे? अमृत। अमृत के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? अमृत। जैसे अमृत बोलेंगे अ, पहले अक्षर यहाँ पे आएगा तो आ लिख दिया है, प्लस अमृत। अमृत बोलेंगे तो माँ में री की मात्रा मृ, त यहाँ पे ता आ गया तो मिलके बन गया ये अमृत। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे पृथक। क्या लिखेंगे? पृथक। पृथक के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? प्रि। जैसे पृथक बोलेंगे प्रि, पा में री की मात्रा प्रि हो गया, प्लस पृथक यहाँ पे था गया, पृथक यहाँ पे का गया तो मिलके बन गया ये पृथक। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे कृपाल। क्या लिखेंगे? कृपाल। कृपाल के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? क्री।
जैसे कृपाल बोलेंगे क्रि आएगा, क्रि कब होएगा, का के अंदर ई की मात्रा क्रि हो गया, प्लस कृपाल, पाल बोलेंगे तो पा मा की मात्रा की कृपाल, यहाँ पे ला गया तो मिलके बन गया ये कृपाल। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से री की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए री की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी।